हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एजी की अशुद्धि वाले लेड अयस्क के 1.05 ग्राम HNO3 में घोले गए तथा आयतन 350 मिली कर दिया गया। एक एजी इलेक्ट्रोड विलयन में डुबाया गया। तो पीटीओ में दे रखा है कि H2 से H प्लस जा रहा है, 1 मोल आ रहा है। अगर हम देखें तो एजी प्लस से एजी जा रहा है, तो 289 केल्विन पर ई सेल 0.503 वोल्ट है। तो अयस्क में एजी की प्रतिशतता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई नॉट की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 0.80 वोल्ट। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो अभिक्रिया हो रही है, सबसे पहले हम क्या देखें कि एनोड पे हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी। तो यानी अगर हम देखें तो एनोड पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 H2, और ये हमारा क्या बना रहा है H प्लस से प्लस हमारा क्या हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या ना एनोड पे अभिक्रिया हो रही है। अगर हम कैथोड की अभिक्रिया देखें तो कैथोड पे हमारा क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। तो कैथोड पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Ag पे प्लस, और यहाँ से अगर हम देखें तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या बना लेगा Ag। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं n बराबर हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ से अगर हम ई नॉट सेल निकाले तो ई नॉट सेल हमारा क्या होता है, ई नॉट सेल हमारा होता है कि ई नॉट कैथोड माइनस का हमारा होता है ई नॉट एनोड। तो यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.80 माइनस का हमारा क्या हो जाएगा एनोड में H2 का देखें तो हमारा क्या होता है, इसका हमारा ऑप्शन विभव होता है 0। यानी अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा 0। तो इसको अगर हल करेंगे तो आ जाएगा 0.80 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम नष्ट समीकरण लिखेंगे तो नष्ट समीकरण हमारा क्या होता है, नष्ट समीकरण होता है ई सेल बराबर हमारा होता है ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बटे में हमारा क्या होगा एन। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये मर जाएगा लॉग के सी। तो लॉग के सी क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से अगर हम निकालें के सी, तो यानी के सी बराबर क्यू बराबर होता है तो हमारा उत्पाद की सांद्रता। यहाँ से अगर हम देखें तो उत्पाद की सांद्रता हमारी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा H प्लस की सांद्रता बटे में हमारा क्या हो जाएगा Ag प्लस की सांद्रता। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अपनी वैल्यू रख देंगे। तो ई सेल यहाँ पे अगर हम देखें तो ई सेल हमें दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है यहाँ पे ई सेल बराबर दे रखा है 0.503 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम रख देंगे वैल्यू को तो हो जाएगा 0.503 वोल्ट बराबर ई नॉट सेल यहाँ पे हमने निकाला तो वो हमारा क्या था 0.80 आया था, माइनस हो जाएगा 0.0591 बटे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक की थे तो ये हमारा हो जाएगा 1। और यहाँ से अगर हम देखें तो लॉग ये हमारा क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो x आ जाएगा क्या 9.43 गुणे 10 की घात -6 m आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम m देखें तो m हमारा क्या होता है, मोलर, ये मतलब मोलों की संख्या बराबर होता है मोलों की संख्या बटे में हमारा क्या होता है विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम NAG का निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा m गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9.43 गुणे 10 की घात -6, और गुणे हमारा क्या हो जाएगा 350। अगर हम देखें प्रश्न में तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि आयतन हमें दे रखा है 350 मिली कर देने पे, यानी अगर हम देखें तो हमारी जगह 350 मिली में दे रखा है तो ये हमारा क्या जाएगा 350। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे को भाग कर देंगे 1000 से। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी NAG की, ये हमारा क्या जाएगा 3.3 गुणे 10 की घात -6। तो यहाँ से मोल बराबर हमारा क्या होता है, मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे में हमारा क्या होता है मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दिया गया जो हमारा द्रव्यमान है वो हमारा क्या दे रखा है, बराबर हमारा हो जाएगा 3.3 गुणे 10 की घात -6 गुणे हो जाएगा 108। और यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3.56 गुणे 10 की घात -4 ग्राम। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत निकालेंगे तो एजी का अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्या 3.56 गुणे 10 की घात -4 ग्राम था, और बटे में हम क्या कर देंगे 1.05 ग्राम। तो ये हमारे गुणे कर देंगे 100 से, यहाँ से हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा, यानी कि कुल कुल भार है हमारे 1 HNO थी का कुल भार हमारा क्या हो जाएगा, गुणे अगर हम कर देंगे 100 से तो हमारा 0.033%। तो ये आ गया प्रश्न का उत्तर। आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देखें जो मेरा पहला विकल्प दे रखा है, यह विकल्प हमारा सही होगा। अयस्क में एजी की प्रतिशतता हमारी आ गई 0.033%, यानी हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।